कल जैसा आप लोगों को विदित है, कल इस संबंध में एसडीपीओ सदर वन द्वारा भी ब्रीफिंग दी गई थी और कल रात को मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कल दिनांक 7/1 को मुसरी घरारी थाना अंतर्गत बखरी बुजुर्ग में एक महिला है राधा देवी, जिनका इस प्रकार का आवेदन प्राप्त हुआ था कि किसी मादक या विषाक्त पदार्थ के सेवन से उनके घर में इस प्रकार की घटना हुई है। इस घटना पर हम सभी लोगों ने घटनास्थल का भी मुआयना किया और वहाँ पर भी गए। इस घटना में जो एक पीड़ित हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। उन लोगों ने उनके ही वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक परिवार रहता है, जिसमें एक अरविंद शाह नाम के अभियुक्त हैं, जिन पर ये आरोप लगाया गया है। अभी तक की जांच में 2 चीज़ें आई हैं। पहला तो ये कि ये दोनों ही जो वादी पक्ष है जिनकी शिकायत आ रही है और जो अभियुक्त पक्ष है, पूर्व से ही दोनों लोगों पर उत्पाद के कांड दर्ज पाए गए हैं। जो अभियुक्त हैं इन पर मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 157-23 और जो मृतक हैं उनके एक दूसरे पुत्र हैं, उनका भी नाम अरविंद शाह ही है, उनके विरुद्ध 168-19 और 284-19 कांड दर्ज पाए गए हैं। अभी तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि दिनांक 1 तारीख की ये घटना थी और 7 तारीख को इसकी सूचना हम लोगों को मिली है। परिवार का ये कहना है कि उन्होंने स्थानीय किसी डॉक्टर को उनको दिखाया था। ये भी हम लोग इस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं कि अगर उस समय ये मेडिको लीगल केस था तो उनके द्वारा स्थानीय थाने को या फिर ज्यूरिसडिक्शनल थाने को इसकी सूचना किस परिस्थिति में नहीं दी गई है। अभी वर्तमान में हम लोगों की एएलटीएफ की टीम्स, एक्साइज की टीम, पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रोहिबिशन की 2 टीम भी हम लोगों के पास आई हैं और उस सभी इलाकों में जो भी प्रिवेंटिव एक्शन हो सकते हैं और इस घटना का विस्तार का कहीं और हो सकता है, इस संबंध में पुलिस मुख्यालय, समस्तीपुर पुलिस और एक्साइज की टीम साइमल्टेनियस वहाँ पर ड्राइव चला रही हैं। एक बात लेकिन इसमें हम लोगों के लिए जो असफलता थी पहली, वो ये कि आसूचना संकलन में तो असफलता थी कि दिनांक 1 की घटना के बारे में दिनांक 7 तक भी हम लोगों में से किसी को पता नहीं चला। और इस बारे में सबसे पहली जानकारी जो वहाँ के जो चौकीदार हैं उनका तो निलंबन किया गया है और जो सेक्टर पदाधिकारी हैं यदुवंश सिंह, उन पर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध शोकॉज हम लोगों ने आज मॉर्निंग में ही जारी किया है। हम लोगों को आशा है कि जो घटना स्थल है और जिस रूप में घटना हुई है वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। उस साक्ष्य को जांच के लिए हम लोग केमिकल जांच के लिए और एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि जो अभियुक्त की पत्नी है उनसे कल पूछताछ हुई थी और उनका जो वर्जन है वो कुछ डाउटफुल है। तो इन दोनों जो वर्जन हैं, जो वादी पक्ष है और जिन पर आरोप लग रहे हैं, दोनों जो वर्जन हैं उनकी तुलना करने के बाद और उनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग इस रूप में आप लोगों को आगे भी ब्रीफ करेंगे इस मामले के बारे में। प्रथम दृष्टया इस पर यही कार्रवाई की गई। थैंक यू।